एक बहुत बड़ा सेठ विपुल संपत्ति छोड़कर मरा था। उसका एकमात्र पुत्र उस संपत्ति का मालिक था। धनी लोगों के पुत्र अनावश्यक संसाधनों की प्रचुरता के कारण प्रायः बिगड़ जाते हैं। इसी दोष के कारण ही उसने अपनी अपार संपत्ति भी थोड़े दिनों में ही नष्ट कर दी। संपत्ति का नाश होने से उसे अत्यंत कष्ट होने लगा। बड़े घर से उन्हें छोटे से घर में आना पड़ा। जिन धूर्त चापलूसों के कुसंग में पड़कर उसने धन गंवाया था, अब वे मीठी मीठी बातों की जगह उसको फटकार देने लगे। जब खाना मिलने में भी तंगी आने लगी, तब उसकी स्त्री ने कहा, प्रिय, कुछ मेहनत मैं करती हूँ, कुछ आप करें तो निर्वाह हो सकता है। स्त्री ने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी और सेठ का पुत्र जंगल में घास तथा लकड़ी काटने जाने लगा। घटनाचक्र में पड़कर वह इन दंपति को ऐसा मोटा काम करने के लिए बाध्य होना पड़ा जो उन्होंने कभी किया नहीं था। जिन कोमल हाथों में फूलों की पंखुड़ी भी चुभा करती थी, उन हाथों से ऐसा कठिन काम करने के कारण सेठ के लड़के के हाथ पांव में कांटे चुभ जाते और छाले पर जाया करते थे। इस कष्ट से व्यथित होकर एक दिन वह एकांत स्थान पाकर विलाप करने लगा। उस दिन पास में बहने वाली उस जंगल की नदी के किनारे कर्मदेवता और लक्ष्मी दोनों विचर रहे थे। सेठ के बेटे का रोना सुनकर लक्ष्मी बोली, देखो, मेरे बिना जीव का ऐसा हाल होता है। मेरा साथ सहारा पाकर पहले ये क्या था और अब मेरे बिना इसकी क्या दशा है। हाथ पांव आदि इंद्रियां, नाम, बुद्धि, बोलचाल पहले जैसी ही है, केवल धन की कमी के बिना इसकी यह हालत हो गई। लक्ष्मी की यह बात सुनकर कर्मदेवता ने कहा, नहीं, मेरे बिना इसकी यह गति हुई है, क्योंकि सारा संसार कर्म के वशवर्ती होकर कठपुतली की तरह नाच रहा है। इन बातों से दोनों में विवाद उपस्थित हो गया। कर्म ने कहा, हे लक्ष्मी, तुम इसको धन देकर धनी करो। यदि तुम्हारे दिए धन से यह धनी हो गया तो तुम्हारा कथन सत्य है, और जो धन पाकर भी यह ऐसे का ऐसा कोरा ही रहा तो फिर अधिकता मेरी होगी, यानी मैं जीतूंगा। यह निर्णय हो जाने पर लक्ष्मी ने उसके सामने 2 रत्न रख दिए। चूंकि वह सेठ था, अतः रत्नों की महिमा जानता था। उनको उठाकर बड़े हर्ष से घर को चला। गर्मी का समय था, प्यास लग गई। रास्ते में एक छोटी सी नदी थी। झुककर पानी पीने लगा तो रत्नों का जोड़ा जेब से निकलकर नदी में गिर पड़ा। गिरते ही खाद्य सामग्री जानकर मछली ने निगल लिया। वह घर आकर स्त्री सहित पश्चाताप करने लगा, और तो और रत्नों की प्राप्ति की खुशी में जमा की लकड़ियों की गठरी भी वही जंगल के रास्ते भूल गया था। अगले दिन सेठ का बेटा फिर नित्य की तरह उसी जंगल में लकड़ी काटने पहुंचा। उसकी दीन दशा देखकर लक्ष्मी जी ने एक सच्चे मोतियों का हार उस दिन रास्ते के बीच में रख दिया। उसने हार उठाकर अपनी पगड़ी में रख लिया। रास्ते में आने वाली नदी में स्नान करने के वास्ते ठहर गया। हार सहित पगड़ी किनारे पर रख दी। चील खाने की वस्तु समझकर हार को पगड़ी सहित लेकर उड़ गई। आज भी सेठ जी का लड़का खाली हाथों घर जाकर पत्नी के साथ शोक करने लगा। तीसरे दिन सेठ का पुत्र फिर रोज की तरह घास फूस काटने जंगल में पहुंचा तो लक्ष्मी ने रास्ते में अशरफियों की थैली फेंक दी। उसे सेठ के पुत्र ने उठा लिया। आज सेठ सीधा घर की तरफ चला। रास्ते में 2 दिन धोखा खा जाने के कारण बीच में कहीं नहीं ठहरा। घर में पहुंचने पर देखा तो स्त्री घर पर नहीं थी, किसी पड़ोसी के यहाँ गई थी। उसने घर के प्रधान दरवाजे के पास थैली रख दी और अपनी स्त्री को पास के घर से बुलाने गया। उसने समझा कि अभी लौट आता हूँ, पर वहां कुछ देर लग गई। इतने में उसकी स्त्री से मिलने एक पड़ोसन आई तो उसे दरवाजे के पास एक थैली दिखी। धीरे से थैली उठाकर पड़ोसन अपने घर ले गई। बाद में सेठ और उसकी स्त्री ने घर आकर थैली न देख बड़ा अफसोस किया। चौथे दिन फिर सेठ का पुत्र जंगल में आकर घास काटने लगा। सेठ की ये दशा देख लक्ष्मी जी ने कर्मदेवता से कहा कि मैं तो सब कुछ दे चुकी, बार बार दिया, फिर भी यह कोरा ही रहा। अब आप कुछ देकर देखिए। ये सुन कर्मदेवता ने सेठ के पुत्र को तांबे के 2 टके दिए, यानी उसके रास्ते में 2 पैसे फेंक दिए। सेठ ने टका उठाया और कहा कि आज भगवान ने हमको टका दिया। टका ही सही, हमारा किसी पर कर्ज तो है नहीं, इससे पहले बहुत कुछ तो दिया, पर लक्ष्मी क्या करे जब कर्म ही सहायक नहीं है। सेठ ने टके को लेकर घर जाते हुए देखा कि रास्ते में एक आदमी नदी से मछली पकड़ रहा है। उसने 1 पैसे की मछली खरीदी, दूसरा पैसा मसाले और छौंक के तेल के लिए रख लिया। फिर सोचा लकड़ी यहीं से चुनता चलूं। वहीं एक वृक्ष पर सूखी डाली थी, उसे तोड़ने वृक्ष पर चढ़ा तो वहां एक चील का घोंसला नजर आया। उसमें उसने अपना हार देखा, उठाकर बड़ी खुशी से घर में आया। स्त्री से जरा जोर से बोला, देवी, जो चीज खो गई थी वह मिल गई। यह आवाज उस पड़ोसन ने सुनी जिसने थैली झटक ली थी। उसने सोचा लगता है इसको थैली का हाल मालूम हो गया।
चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत के अनुसार वह विचारने लगी कि कहीं ये राजा से हमारे घर की तलाशी न करा दे, इससे अप्रतिष्ठा तो होगी ही, साथ में जेल भी जाना होगा, शायद जुर्माना भी हो जाए। ये विचार कर उसने वह थैली धीरे से सेठ के घर के आंगन में डाल दी। इसके बाद जो ही सेठ घर के आंगन में आया, देखा कि थैली भी पड़ी है। उधर मछली चीरी गई तो दोनों रत्न भी उसके पेट से निकल आए। ये देख दोनों बड़े खुश हो गए। भाव यह है कि मनुष्य के कर्म ही सुख दुख देने वाले हैं। कर्मानुसार सब सामग्री जुट जाती है। यदि कर्म अच्छे न हो, या यूं कह लो कि कर्म सहायक न हो, तो मिली हुई सामग्री भी नष्ट हो जाती है। यदि रह भी गई तो अपने किसी काम नहीं आती। घर में यदि अपने अधीन दूध, अन्न, वस्त्र, वाहन सभी वस्तुएं प्रस्तुत हैं, किंतु मंदभाग्य होने के कारण ये सामग्रियां कुछ भी काम नहीं आती। कर्महीनों को तो अपनी स्त्री, जो अर्धांगिनी, प्राणप्रिया आदि सब कुछ कहलाती और होने का दावा या दम भरती है, वह भी पल में पराई हो जाती है। और कर्मवीरों का कहना ही क्या है, वे चाहे तो सुमेरु पर्वत को फूंक से उड़ा दें। जबकि सब कुछ कर्मानुसार होता है, फिर मनुष्य कर्म न करे और इष्टफल की आशा करे, तो ये उसकी भारी भूल है। सुख सब चाहते हैं, किंतु मिलता है वह पुण्यों से, और पुण्य सत्कर्मों से प्राप्त होते हैं। मनुष्य सत्कर्म तो करना नहीं चाहता और सुख की इच्छा करता है। किसी मनुष्य को किसी के ऐश्वर्य को देखकर ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए। हाँ, यदि उसे वैसे वैभव की चाह है तो पुण्य करे, सत्कर्म करे। बिना पुण्य और सत्कर्मों के मनुष्य संसारी पदार्थों के पीछे जितना दौड़ेगा, वे उससे उतना ही दूर भागेंगे। इसलिए अपनी अपनी स्थिति के अनुसार, कि चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा, सबको सत्कर्म करना जरूरी है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।